रफ्तार, यह एक ऐसा नशा है जो हर इंसान के सर चढ़कर बोलता है, जिसके चलते इंसानों ने दो पहियों पर चलने वाली बाइक्स और हाई स्पीड सुपर कार से धरती पर धूम मचा रखी है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हवा में उड़ने का मन चाहे। हम इंसानों के पास उड़ने के लिए पंख ना हो, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हम सपने को भी पूरा कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन्स की, जिसमें बैठते हुए इंसान को बादलों के बीच में से होकर गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो किसी सपनों की दुनिया में जा पहुंचा है। वहीं ठीक उसी समय अपने घरों की छतों में देखने वाले इंसान को ये एरोप्लेन किसी छोटी सी चिड़िया के जैसे ही दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये प्लेन आपकी कल्पना से भी काफी विशाल हो सकती है। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट को ही देख लीजिए, ये आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक और एरोप्लेन समा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ प्लेन तो इतने बड़े हैं जिनके अंदर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 32 पहियों को लगाना पड़ता है। तो चलिए उड़ान भरते हैं आसमान की ऊंचाइयों में और एक नजर डालते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के 6 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट पर। नंबर 1, एंटोनोव AN-225 मारिया। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन पर। करीब 850 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ने वाला ये विमान इतना विशाल है कि इसे उड़ाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। उस समय में इस एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता था। आपको बता दूं कि ये प्लेन आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर बोइंग 737 जैसे बड़े जहाजों को भी लाया जा सकता है। इस एंटोनोव 225 की लंबाई 290 फीट है, चूंकि तकरीबन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई के बराबर है। ये एरोप्लेन इतना पावरफुल है कि ये एक बार में 640 टन को लेकर उड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े और भारी भरकम प्लेन को रोकने के लिए उसके पहियों को भी उतना ही मजबूत होना भी जरूरी है। बस इसी के चलते इस प्लेन में आगे की तरफ 2 जोड़ी टायर्स और पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि कुल मिलाकर इस प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरे 32 टायरों को लगाया गया है। इस प्लेन का आगे का हिस्सा कुछ इस तरह से खुल जाता है कि इसके बाद इसके अंदर हैवी व्हीकल्स और सामान को बड़ी आसानी से लोड किया जा सकता है। नंबर 2, लॉकहीड C5 गैलेक्सी। 1960 के दशक में यूएस के एयरफोर्स के लिए बनाया गया लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 247 फीट है। इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक ही समय में 3 मीट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सके। 30 जून 1968 के दिन इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक ये यूएस मिलिट्री फोर्स का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही कारण कि अभी तक इसकी करीब 137 यूनिट को बनाया जा चुका है। ये विमान इतना बड़ा है कि इसे चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। अभी तक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है। आपको बता दूं कि इस लॉकहीड C5 गैलेक्सी विमान को बनाने के लिए करीब $170 मिलियन का खर्चा आता है। नंबर 3, एंटोनोव AN-124 रशिया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी 1980 के दशक में यूक्रेन में ही बनाया गया था। उस समय में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह या ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। इस एयरक्राफ्ट को एक पारी में करीब 450 मीट्रिक टन वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए इस एयरक्राफ्ट में पूरे चार्टर जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स का फैलाव 240 फीट है और वहीं अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की लंबाई की तो यह करीब 226 फीट है। मतलब कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स तो इसकी लंबाई से भी ज्यादा बड़े हैं। नंबर 4, एयरबस A340-600। इस लॉन्ग रेंज कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एयरप्लेन 13,900 किलोमीटर तक बिना रोके लगातार उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन की उक्त रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नंबर 5, बोइंग 747B। ये कॉमर्शियल प्लेन है जिसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। करीब 232 फीट लंबी इस प्लेन के 3rd क्लास केबिन में 416 पैसेंजर, 2nd क्लास केबिन में 524 पैसेंजर और 4 इकोनॉमिक केबिन में 660 पैसेंजर को बिठाने की कैपेसिटी है। करीब 211 फीट लंबे बिन्स फैन वाले एयरक्राफ्ट का वजन 1,83,000 किलोमीटर है और साथ ही इस एरोप्लेन एक पारी में करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 किलोमीटर जितना लंबा
लंबा सफर तय कर सकता है। लेकिन इस प्लेन का मॉडल और डिजाइन प्लेन्स की सही होने की वजह से इसमें एंटरटेनमेंट की सुविधाएं बहुत कम दी गई हैं। 210 में बनाए गए इस प्लेन की अभी तक करीब 150 यूनिट को बनाया जा चुका है। आपको बता दूं कि आज के समय में इस प्लेन का इस्तेमाल कोरिया की लुफ्थांसा एयरलाइंस के साथ साथ यूपीएस एयरलाइंस भी कर रही है, जो काफी सफल एयरक्राफ्ट है। नंबर 6, एयरबस A380-800। एयरबस द्वारा बनाया गया ये एरोप्लेन करीब 226 फीट लंबा है। इस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में करीब 4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस विमान में एक ही समय पर एक साथ करीब 850 पैसेंजर बैठ सकते हैं और इस विमान का इस्तेमाल एक ही समय पर काफी लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। यह विमान लगातार 15,700 किलोमीटर तक जितना लंबा सफर तय कर सकता है, फिर 17 घंटे तक के लिए उड़ सकता है। आपको बता दूं कि एयरबस द्वारा अब तक इस एयरक्राफ्ट की करीब 250 यूनिट बनाई गई हैं। दुबई की इमिरेट एयरलाइंस में ज्यादातर इसी विमान का ही इस्तेमाल किया जाता है।